है आप सबका न्यूज पर न्यूज में। आइए मुलाकात करते हैं देश की दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट डेवलपमेंट करने वाली कंपनी JSW इंफ्रा से। JSW ग्रुप का हिस्सा है, 2006 में बनी थी कंपनी और पोर्ट टर्मिनल्स डेवलप करने और ऑपरेट करने का करती है कंपनी कारोबार। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के CFO ललित सिंघवी साहब। जोधपुर यूनिवर्सिटी से आपने BCom की डिग्री हासिल की है, सी इंस्टीट्यूट के फेलो मेंबर हैं और 2015 से कंपनी के साथ हैं। शुक्रवार को आए थे कंपनी के रिजल्ट्स। आय 20% बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफे में रही है 23% की ग्रोथ, मार्जिन 51.5% से 53% के आसपास पहुंचे हैं और मुनाफा भी 10% बढ़कर आया है। यानी कि ऑलराउंड स्टैंडर्ड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है चौथी तिमाही में भी। आइए सिंघवी साहब का किया जाए स्वागत। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद समय देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार जी। हर तिमाही की तरह सर आप कमाल करते हैं, हर बार एकदम रॉक सॉलिड परफॉर्मेंस, स्टेबल, न मतलब ऐसे हिचकोले भी नहीं कि बहुत ऊपर हो जाए बहुत नीचे हो जाए। सो बताएं सर, इस तिमाही की स्पेसिफिक जो रेवेन्यू की ग्रोथ आपकी 18-20% की जो हमेशा रहती है, वही रही, ट्रिगर्स क्या रहे हैं सर? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके स्टूडियो में आके बातचीत करने का एक आनंद अलग ही है। थैंक यू सर, बहुत स्वागत है सर। नहीं तो हम तो सबको बुलाना चाहते हैं कि आए स्टूडियो में बैठे बात करें, क्योंकि देखो क्या होता है, मशीन से बात करें इंसान से करें उसमें फर्क तो है ना। आमने सामने का मजा अलग ही है। जी सर। तो आप देखेंगे कि IPO के बाद में मेरे ख्याल से तीसरा क्वार्टर हम लोग जी दे रहे हैं और हर बार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है। करेक्ट। और यही हमने IPO के टाइम में बताया था कि ये एक सेक्टर ऐसा है और कंपनी ऐसी है, वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देगी, बहुत ज़्यादा आपको उछाल भी नहीं मिलेगा। और ये इंफ्रा सेक्टर है, लॉन्ग टर्म प्ले है। एक्चुअली ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर का प्ले नहीं है। करेक्ट। ये आपका एक लंबा प्ले है और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का प्रॉक्सी है। इंडियन इकोनॉमी जैसे जाएगी, जैसे पोर्ट सेक्टर चलेगा, एक्जिम कार्गो बढ़ेगा और हमारी कंपनी को ड्यूल एडवांटेज है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है प्लस हमारे को ग्रुप का सपोर्ट है। जी। ग्रुप हमारा बहुत स्ट्रांग चल रहा है, ग्रुप का कार्गो स्वाभाविक है और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो चल रही है उसके साथ में है। तो आप इस क्वार्टर में भी उसी लाइन पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सारे जो हमारी ग्रोथ है, चाहे EBITDA ग्रोथ है, चाहे रेवेन्यू ग्रोथ है, मार्जिन ग्रोथ है, ये सब उसी लाइन पे हमारा आगे बढ़ रहा है। और आप देखेंगे थर्ड पार्टी कार्गो जो है, लास्ट ईयर हमारा था 33% एंड 67% ग्रुप का था, 33 थर्ड पार्टी था। इस साल का पूरे साल के बेसिस पे 40-60 था। हमने गाइडेंस में भी ये बताया था कि फिलहाल हमारा 40-60 तक का टारगेट है। और Q4 देखेंगे तो हमने 46% थर्ड पार्टी किया। ओके। तो थर्ड पार्टी में हमारे कुछ टर्मिनल्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके। तो उसके कारण भी हमारी ग्रोथ काफी अच्छी दिखी। ओके, तो ग्रुप लेवल पे तो है ही है, लेकिन आपके आउटसाइड जो ग्रुप भी बिजनेस वो भी काफी अच्छा रहा। तो उसके कारण IPO के लोगों को चिंता ये थी कि आपने तो ग्रुप से ही तो ग्रुप आ रही है, लेकिन अब वो ग्रुप के बाहर वही हमने उन सबको समझाया था कि हमारा 40-60 इमीडिएट हो जाएगा 33 से और लॉन्ग टर्म में हम लोग 50-50 ईच देख रहे हैं। और ग्रुप तो हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ग्रुप भी बढ़ेगा और थर्ड पार्टी भी हम बढ़ाते जाएंगे। हम लोग टर्मिनल्स और एक्वायर कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे IPO के बाद में हम लोगों ने 2 एक्विजिशंस किए हैं, 2 टर्मिनल हमने विन किए हैं, एक JNPT पे और एक टूटीगोरिन में, और एक बहुत बड़ा हमने कर्नाटका के अंदर ग्रीनफील्ड पोर्ट कंसेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो विद इन 6 मंथ्स हम लोगों ने काफी कुछ जो जैसा हम बात कर रहे थे उससे ज्यादा ही डिलीवर करने का प्रयास किया। बिल्कुल सर। अब मार्जिन्स पे आते हैं, 53% के आसपास के मार्जिन्स अच्छे इंप्रूव होकर आए, लेकिन पिछले 5 क्वार्टर में मैं देख रहा हूँ आपके मार्जिन्स 51 से 53% की रेंज में रहते हैं। यही रेंज एक्सपेक्ट करना ठीक है या इसमें थोड़ा और इंप्रूवमेंट हो सकता है? और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आमतौर पर अदानी पोर्ट 58 से 61-62% की रेंज के मार्जिन रखते हैं, कमोबेश सिमिलर बिजनेस में, तो क्या आपके पास भी स्कोप है बढ़ाने का? इसमें बताता हूं मैं आपको कि ये जो मार्जिन है वो प्ले है कि हमारी प्रेजेंस ग्रीनफील्ड पोर्ट पे कितनी है और टर्मिनल्स पे कितनी है। जी। तो ग्रीनफील्ड पोर्ट पे हमारी मार्जिन जो होते हैं वो 65-70% होते हैं, क्योंकि वहां पे रेवेन्यू शेयरिंग नहीं होता। और जो टर्मिनल्स होते हैं वहाँ रेवेन्यू शेयरिंग होता है, वो एक अलग अलग से 20% से 50% तक भी रेवेन्यू शेयरिंग होता है। करेक्ट। तो वहां पे हमारे एवरेज मार्जिन 35-40 आते हैं। तो ये एक ब्लेंड है बिटवीन टर्मिनल्स एंड ग्रीनफील्ड पोर्ट का। तो हमारे केस में वो 50-51% के आसपास बैठता है। उसके बाद में ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वो करके हम प्रयास करते हैं कि उसको और इम्प्रूव करके, जैसे 53 आया। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, आपकी कंपनी की ग्रोथ हुई या पोर्ट वाली दूसरी कंपनी की जो ग्रोथ है कार्गो हैंडल करने को लेकर, ये सबको क्या इससे एक फेयर आइडिया लग जाता है कि इकोनॉमी कितनी मजबूत चल रही है? आपकी ग्रोथ के हिसाब से जोड़ सकते हैं?
हाँ, आप एक एग्जैक्ट नंबर पूछेंगे तो डिफिकल्ट होता है कि क्या रेशियो चलेगा, बट आप देखिए कि अगर इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करना है, ग्रो करना ही है, कोई बात ही नहीं है, 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन जो भी अपन नंबर्स देते हैं, तो वो एग्जिम कार्गो के हुए बिना तो होगा नहीं। आपका इंपोर्ट और Import भी होगा, ट्रेड export भी होगा। वो तभी बढ़ेगा, तो वो पोर्ट के मार्फत ही होना है। तो इंडिया की 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, वहाँ की पोर्ट की प्रोग्रेस होगी, वहाँ ग्रोथ होगी, तो उसी से बढ़ना है। और हमारे तो और डबल एडवांटेज ऐसा है कि गवर्नमेंट ने अभी जो नई गाइडलाइंस जारी की है उसमें बता रहे हैं कि वो लैंडलॉर्ड मॉडल पे काम करेंगे। तो जिसके अंदर जो पोर्ट वो खुद चला रहे हैं वो सब प्राइवेटाइज कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने 2 बिड जस्ट उसी में जीती है, एक और खुलने वाली है। तो ये गवर्नमेंट के करीब हम देख रहे हैं अगले 5 साल में 150 से 200 मिलियन टन प्राइवेटाइज होना है। परफेक्ट। तो वहां पे हमारी स्ट्रॉन्ग बहुत मतलब ग्रोथ रहनी है। आपने 2030 तक के एक्सपेंशन प्लान की भी बात की थी पिछली तिमाही के नतीजों के साथ में। सर जरा समझाएं कि क्या प्लान्स अभी किस लेवल तक हैं और क्या करना चाहते हैं आप? हमारी अभी कैपेसिटी है 170 मिलियन। राइट। अब हम आगे की ग्रोथ पाइपलाइन पे हम काम कर रहे हैं, जो हमने एक प्लान किया है कि हम 2030 तक 400 मिलियन ले जाएंगे। वो करीब करीब एक तरह की 15% CAGR होती है, और उसके अंदर ब्राउन फील्ड एक्सपांसन है और ग्रीन फील्ड एक्सपांसन है। तो ब्राउन फील्ड में तो हम जयगढ़, धर्मतर, मैंगलोर, गोवा, उन सब में हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, जिस पे काम ऑलरेडी चालू है। ओके। ग्रीन फील्ड में हम कई नई पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं। एक जैसे मैंने बताया कि कर्नाटका में बहुत बड़ा पोर्ट हमने ऑलरेडी कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया है, उसमें अप्रूवल स्टेज पे है। फिर हम एक उड़ीसा में देख रहे हैं। उसके अलावा भी हम 2-3 और हैं जिस पे हम पूरा काम चालू होना है अभी। पर हमने सब प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर लिए हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट का हमारा जो प्लान है कि भाई 2030 तक हम 400 मिलियन पे उन्हीं पे पहुंच जाएंगे। उसके अलावा हमारी ग्रोथ होगी उसके ऊपर, 400 के ऊपर होगी प्राइवेटाइजेशन से। जैसे मैंने बताया कि 150 से 200 मिलियन टन आएगा, और इंडिया में पैन इंडिया बेसिस में प्लेयर ही बहुत कम है। करेक्ट। जो इतनी स्ट्रांग बैलेंस शीट लेके बैठे हैं जो उसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो हमारी ग्रोथ एक दूसरी उससे आनी है। तीसरा, हम लोग काम कर रहे हैं एंड टू एंड लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर का। उस एरिया में भी हम लोग काफी जाने वाले हैं। CFS, ICD, कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर, हमने अभी जस्ट एक लाइसेंस एक्वायर भी किया है कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर का। तो तीसरी ग्रोथ हमारी वहां से आनी है, और हम उस सेक्टर में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी पे काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, नतीजों पर विस्तार से बातचीत की और साथ ही आगे के लिए आउटलुक भी। उम्मीद करते हैं वित्त वर्ष 2025 भी आपकी कंपनी के लिए इतना ही, इनफैक्ट इससे ज़्यादा दमदार मजबूत साबित हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिल, थैंक यू। ललित सिंह साहब बताते हुए अपनी कंपनी के नतीजों